कैसे सब खैरियत है? हाँ खैरियत दुआ। सम्मुख शादी में आए हम लोग। अहले ख्याल के। ठीक है, ओके, थैंक्स। मुझे मतलब काबा जी जाता है तो फिर तुम्हें तो आगे दर्शन का तो दर्शन कैसे हो? कहाँ आए हो? सम्मुख शादी में? क्या बात कर रहे हैं? जब जाओ पीने पीने को तो पी लूंगा बरसर जरासी है अजमेर का खाना आदिल में तुझे रख लो तुझे रख लो क्यों आग मिलाई थी क्यों आग लगाई थी क्यों आग मिलाई थी क्यों आग लगाई? क्यों आग लगाई थी गाना सजदे से मुझे मतलब काबा या बुझगाना जी चाहता है तो फिर मैं भेजूं तुम्हें तो आगे दर्शन का तो दर्शन हो। हाँ हाँ, अरे बारात आ चुकी है। दूल्हे हजरात के लिए स्टेज नंबर 1 पे है। एक दूल्हे के साथ एक ही लड़का बैठेगा। बराए करम व्यवस्था बना रखें। दूल्हे के साथ में एक ही नुमाइंदा उसके साथ में रहेगा। हर दूल्हे के साथ में एक नुमाइंदा रहेगा। व्यवस्था बना रखें।
मुजीब चौहान से भी गुजारिश है बराए करम दूल्हे के साथ एक लड़का बैठे, ऊपर कोई अलाउ नहीं है, दूल्हे बैठेंगे बस, सिर्फ दूल्हे बैठेंगे। मुजीब चौहान साहब से गुजारिश है व्यवस्था करने में सहयोग प्रदान करें। हाँ लाइन से बैठ जाए सभी। अरे नंबर वाइज बैठना। मामू अब मामू है, मुजीब चौहान है, संभाल लेंगे सब। नंबर से बैठाना मामू साहब। भाई बैठाना मोहसिन भाई। ओ मोहसिन भाई, अंजुमन इस्लामिया, इदारा अंजुमन इस्लामिया की जो खवातीन मुलाजिमीन हैं उन सभी से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आ जाएं और दुल्हनों को उनके नंबर के अकॉर्डिंग, उनके जोड़ा नंबर के अकॉर्डिंग, उनके कोड के अकॉर्डिंग बिठाने में मदद करें। और वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर है, नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। वही देता है मुझको रोटियां मेहनत मशक्कत की, वही देता है मुझको रोटियां मेहनत मशक्कत की। वही मासूम बच्चों का मुकद्दर भेज देता है, वही मासूम बच्चों का मुकद्दर भेज देता है। उसी के नाम से लब अपने खोलता हूँ मैं, उसी के नाम से लब अपने खोलता हूँ मैं। वो चाहता है तो कुछ लफ्ज बोलता हूँ मैं, वो चाहता है तो कुछ लफ्ज बोलता हूँ मैं। हस्ब दस्तूर मुख्तसर कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं हाफिज नाजिम साहब या साहिबुल जमाल या सैयदुल बशर, या साहिबुल जमाल या सैयदुल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नूरुल बशर ला युनकनु सनाहु कमा कान हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। हाफिज साहब की शीरी आवाज़ में तिलावत के बाद अभी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मुझे अभी इत्तला मिली है कि हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं उनके पास बहुत ही कम वक्त है। बहुत जल्द हमें इस
प्रोग्राम को खत्म करना है, तो मैं इसी सिलसिले में सबसे पहले मोहतरम जनाब पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार से गुजारिश करता हूं कि आप आएं और जो भी सामीन हैं उनसे खिताब करें। संसद भाई राजकुमार जी रोज साहब, बामणिया जी, उदयपुर अंजुमन, प्रतापगढ़ अंजुमन, राजनगर अंजुमन और दीगर अंजुमन के जो हजरात यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, उसके साथ ही उदयपुर अंजुमन के हमारे कुछ कैबिनेट के मेंबर्स भी हैं। चित्तौड़ से हमारे पप्पू भाई आए हैं, अमजद साहब, और इस प्रोग्राम की रूह रवां हमारे सदस्यों ने इस प्रोग्राम को मुसलसल कामयाबी की तरफ बढ़ाते रहें, हाल इससे भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो नज़ारा हम देख रहे हैं, हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत जो सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनकर नहीं आए, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। और आपने हमेशा जो कुछ भी उनकी तालीमात थी उसमें फिजूल खर्ची को उन्होंने ख़ास तौर से शामिल किया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, उनका जो अखलाक है, उसको देखकर दुनिया मुतासिर हुई। जो लोग ये समझते हैं कि इससे अलग हटके भी कुछ हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हुजूर ने जो कुछ तालीमात दी, जो कुछ कुरान में है, और ख़ास तौर से ये जो आज का ये प्रोग्राम है इज्तिमाई शादी का, तो हम सब समझते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा था कि अगर आप, मैं एक छोटा सा किस्सा सुना के अपनी बात को ख़त्म करूँगा क्योंकि राजकुमार जी को जाना है। लेकिन एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अब क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे वागड़ और मैं मोहतरम सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर खानू खान बुधवाली साहब का भी इस्तकबाल गुलपोशी और साफा पहनाकर करें। आपका सरजमीन बांसवाड़ा में और इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल इदारा अंजुमन इस्लामिया की जानिब से। आप हमारी दरख्वास्त पर इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, उसके लिए इदारा अंजुमन इस्लामिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। और साथ ही मोहतरम जनाब विकास बामनिया जी, उप जिला प्रमुख बांसवाड़ा, आप भी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप उप जिला प्रमुख महोदय का भी साफा पहनाकर, शॉल उड़ाकर और गुलपोशी से इस्तकबाल करें। अभी अंजुमन सदर उदयपुर से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। आपका शहर बांसवाड़ा में और इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। और जनाब असरार अहमद साहब, पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, आप भी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैं अंजुमन सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप जनाब असरार अहमद साहब का गुलपोशी और साफा पहनाकर और शॉल उड़ाकर इस्तकबाल करें। आपका बहुत बहुत खैर मकदम इदारा अंजुमन इस्लामिया की जानिब से। मैं अंजुमन सदर चित्तौड़गढ़ मोहतरम जनाब इकबाल गुलशन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर आएं और सदर साहब अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा शोएब खान पठान साहब आपका इस्तकबाल करें, शॉल उड़ाकर और साफा पहनाकर। और मोहतरम जनाब अख्तर खान साहब आने वाले हैं। मैं काबीना अंजुमन इस्लामिया और सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप जितने भी मेहमान हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं, आप उन सभी का गुलपोशी और शॉल उड़ाकर इस्तकबाल करें। हमारे जनाब अमजद हुसैन साहब, पूर्व उप सभापति नगर परिषद बांसवाड़ा, आप भी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप उनका शॉल उड़ाकर इस्तकबाल करें। हाँ,
जनाब धर्मेंद्र जी तेली साहब पार्षद, आप भी हमारे बीच में तशरीफ रखते हैं। आपका भी शोल उड़ाकर इस्तकबाल किया जा रहा है सदर साहब की जानिब से। और जनाब जफर खान साहब, जफर अहमद साहब तलवाड़ा वाले, आपका भी इस्तकबाल करने के लिए मैं जनाब सदर साहब से गुजारिश कर रहा हूं। जनाब जलालुद्दीन खान साहब अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जिला बांसवाड़ा, आप भी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप जलालुद्दीन साहब का भी गुलपोशी और शोल उड़ाकर इस्तकबाल करें। जनाब खानशेद खान साहब अंजुमन सदर प्रतापगढ़, आप भी तशरीफ ले आए हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी जनाब इशरतुल्लाह खान पठान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप जनाब खानशेद खान साहब का भी गुलपोशी और शोल उड़ाकर इस्तकबाल करें। मोहतरम जनाब अतीत गरासिया साहब भी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अतीत गरासिया साहब का भी गुलपोशी और शोल उड़ाकर इस्तकबाल करें। हर्षित राणा साहब, मोहतरम जनाब हर्षित राणा साहब भी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैं नायब सदर जनाब मकबूल खान पठान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप शोल उड़ाकर इनका इस्तेमाल करें। और नरेश जी पटेल भी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैं सेक्रेटरी साहब से जनरल सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप नरेश जी पटेल का भी शोल उड़ाकर इस्तेमाल करें। साथ ही काबीना अंजुमन इस्लामिया डॉक्टर एलसी मेहड़ा साहब भी हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप डॉक्टर एलसी मेहड़ा को शोल उड़ाकर और गुलपोशी कर उनका इस्तेमाल करें। मोहतरम जनाब कल सिंह मेहड़ा साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी इशरतुल्लाह खान साहब से गुजारिश करूंगा उड़ाकर उनका इस्तेमाल करें। और काबीना अंजुमन इस्लामिया से मैं गुजारिश नायब सदर मकबूल खान पठान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप उनकी गुलपोशी पर उनका इस्तेमाल करें। अब वक्त की बेहद कमी है, मैं माजरत चाहूंगा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाना होगा। हमारे और आपके लाडले वागड़ के बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो लोकप्रिय युवा नेता हैं, हमारे सांसद महोदय हैं, उनको बहुत जल्दी निकलना। वागड़ के युवा नेता हमारे लोकप्रिय लाडले नेता मोहतरम जनाब राजकुमार रोज साहब, सभी को जय जोहार, जोहार सलाम। आज मुस्लिम समाज बांसवाड़ा की ओर से सामूहिक विवाह, ये जो निकाह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और हमारे बहुत प्यारे अच्छे मित्र खानू खाजी का पूरे पांडाल की ओर से, संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा की ओर से और मेरी ओर से पूरे सदर मतलब ये कहे कि मंच की ओर से दिल से स्वागत, अभिनंदन। इसी बीच में हमारे पूर्व राज्य मंत्री असरार जी, जो हमारे होम जिला डूंगरपुर से एक जुझारू नेता, इसी बीच में हमारे यहाँ के स्थानीय उप जिला प्रमुख स्थानीय विधायक अर्जुन जी बामणिया के सुपुत्र विकास जी बामणिया, इसी बीच में बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी रहे डीएपी के भाई हेमंत जी राणा, और साथ ही हमारे प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और सभी क्षेत्र से हमारे अंजुमन के सवार, और ये जो कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है, मैं इस कार्यक्रम के लिए सदर साहब को और उनकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने मुस्लिम समुदाय की गरीब परिवारों के प्रति एक सहानुभूति रखते हुए ये जो तीसरा सामूहिक जो निकाह का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, संचालक महोदय कह रहे थे कि राजकुमार जी को जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, तो मुझे लग रहा था कि हमारे साथी सब विचार कर रहे हैं राजकुमार जी बहुत दिनों बाद आए हैं, फिर कहाँ जल्दी जाना।
इस कार्यक्रम की सूचना मुझे जब मिली तो मैंने कहा अवश्य मैं पहुंचूंगा। और आज लंबे चौड़े कार्यक्रम थे तो मैंने प्रॉमिस किया था और मेरा आना जरूरी था, क्योंकि मैं आज संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर का सांसद हूं, वो आप सब लोगों की बदौलत है। मुझे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत आप सबने तहे दिल से जो जुनून के साथ मतदान देके मुझे बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया देश की संसद के अंदर। तो ये चुनाव कैसा रहा आप सबकी भली बातें जानते हो, क्या क्या कहानियां रही, कैसे कैसे मोड़ आए, क्या परिस्थितियां बनी। तो मेरा फर्ज रहता है, हम खानुका साहब ने हम चर्चा कर रहे थे, जब देश के संसद के अंदर वक्फ बोर्ड की जब बात आई थी, मैंने वक्फ बोर्ड के कानून को पढ़ा, इस बिल को पढ़ा और मुझे लगा कि ये सरकारें इस देश का आदिवासी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, इन सब की जो जमीनें हैं उन जमीनों पे पड़ी और इसीलिए हमने खुल के वक्फ बोर्ड का जो कानून ला रहे थे, जो जमीनों को हड़पने के षड्यंत्र से, तो मैंने पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध किया था और इसीलिए मेरे पुतले जलाए थे कई लोगों ने बांसवाड़ा डूंगरपुर सब जगह। मैं आज भी कहता हूं, पहले भी कहा, आगे भी कहते रहेंगे, जहां अन्याय होगा वहां हम खुल के साथ रहेंगे और जो गलत होगा उसका खुल के विरोध करेंगे, भले वो कोई भी होगा। क्योंकि आज क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना है इस क्षेत्र की आवाज बनने के लिए और मेरा प्रयास रहता है कि सच्चाई के साथ हम खड़े रहे, देश के अंदर एक प्रेम भावना कायम करें। और आज आप सभी से अनुरोध है कि वक्त वाला जो ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस चल रहा है, मेरे से बेहतर सर बता देंगे, उसका जो टाइमलाइन है शायद 5 दिसंबर जो टाइमलाइन है, इससे पहले जो प्रोसेस है आप सभी और विशेषकर सदर साहब और उनकी जो टीम है, जो जागरूक युवा है, पढ़े लिखे युवा है, आप सभी मिलके इसका जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत अप्लाई करें। और आज पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और ये सामूहिक जो जोड़े हैं, मेरी ओर से आप सभी को मेरी ओर से बधाई देना चाहूंगा। और चर्चा चल रही थी, सदर साहब आए थे कि एमपी साहब कुछ न कुछ देना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल हमारा फर्ज बनता है और आपका मांगने का फर्ज बनता है और हमारा देने का फर्ज बनता है। तो मेरा पहले विधायक रहा, उस समय भी मेरा रहा है और आज भी रहा है कि मैं किसी भी मंच से कोई घोषणा नहीं की। 5 साल विधायक का कार्यकाल निकाला, 84 विधानसभा में मैंने कहीं पर भी घोषणा नहीं की। घोषणा इसलिए नहीं की क्योंकि हर जगह में जब विधायक का चुनाव लड़ा तो सुनने मिलता कि घोषणा करके चले गए नेताजी और काम हुआ नहीं। तो मैंने कहा ये घोषणा वाली बहुत भयंकर बीमारी। मैं 5 साल विधायक रहा, मैंने 84 में कई घोषणा नहीं की, लेकिन मैंने कहा कि मैं करा दूंगा काम, जो भी हो उसको आप आश्वासन समझे या घोषणा समझे। तो मैंने कराया और उसी का रिजल्ट मिला कि हम सेकंड बार 70,000 वोटों से मुझे 84 की जनता ने जिताया। और आज इस मंच से कहना चाहूंगा कि हमारे माइनॉरिटी साथियों के लिए सामाजिक कार्यक्रम के लिए यहाँ पर खेल मैदान है, खेल स्टेडियम या सामुदायिक भवन और एक कब्रिस्तान का भी मामला चल रहा है। मैंने जो आयोजन कमेटी है उनको कहा था मुझे 1 तारीख तक बता देना कि मुझे क्या काम करना है। तो ये जो कमेटी है मुझे अवश्य मिलना और मेरा फर्ज है, मैं कोई भी एक काम सार्वजनिक समुदाय के हित में, इस क्षेत्र के हित में मैं दूंगा। आप निश्चित रहे, आप दिल से साथ में थे, हम दिल से आपके साथ में हैं और ये बरकरार रखना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। पुनः खानू खान जी को
मेरी ओर से पूरी जनता की तरफ से, संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरफ से दिल से स्वागत, अभिनंदन। और ऐसे ही आते रहना, दिल में जगह बनाए रखना और यही प्रेम भावना बरकरार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। सारे जो सामूहिक जो जोड़े हैं, इन सभी को मेरी ओर से अपने उज्जवल जीवन की कामना करता हूं। आप जीवन में ऊंचाइयों पर जाए, अपना पारिवारिक घर बसाए। आपको सबको बधाई, धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय संविधान, जय भीम प्रदेश। आप आए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबके चहेते और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन परम सम्मानीय खानू खान साहब, उनके साथ में आज मेरा दूसरा प्रोग्राम है ये। और यहाँ पर उपस्थित हम सबके चहेते और हम सबकी आवाज को संसद में बुलंद करने वाले हमारे सांसद साहब श्री राजकुमार जी रोड साहब, यहाँ पर उपस्थित पूर्व मंत्री और सदैव मुझे दोनों हाथों से मेरे सर पे आशीर्वाद रखने वाले परम सम्मानीय असरार जी अहमद साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे वाइस चेयरमैन साहब अमजद जी हुसैन साहब, धर्मेंद्र जी तेली साहब और जफर भाई, तमाम यहाँ पर उपस्थित बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आपको सांसद साहब ने काफी सारी बातें बताई है कि इस क्षेत्र में क्या क्या करेंगे, क्या क्या चलेगा। पर इस प्रोग्राम में मैं दूसरी बार आ रहा हूं और पिछली बार भी इसी तरीके का पवित्र प्रोग्राम किया गया था और करीब 29 घर बसाए गए थे, साथी 29 परिवारों को सहयोग किया गया था। मैं अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूं कि आप इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब हमारा मुस्लिम समाज जो है वो एक नेकी के रास्ते आगे बढ़ रहा है और मजबूत होने जा रहा है। आप सब जानते हैं कि हम जो है अब 21वीं सदी के भारत में आ चुके हैं। मेरे युवा साथियों, आप सबके लिए दुनिया के सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन उसकी शुरुआत जो है इस जाजम से करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाएगी। साथी, हमेशा यहां के मुस्लिम परिवारों ने मेरे परिवार पर जो एहसान रखा है उसको मैं इस जिंदगी में तो पूरा नहीं कर पाऊंगा। साथियों, खानू खान साहब, मैं आपसे बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जब भी साहब के चुनाव होते हैं, यहाँ की माताएं बहनें, कई ऐसे परिवार हैं जो पैदल दरगाह पे आते हैं और चांदी के पगले भी चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। इससे बड़ा खुशनसीबी मेरे लिए क्या हो सकता है साहब। यहां से मक्का शरीफ जाते हैं और पर्ची लिखकर मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि हमने आपके परिवार के लिए दुआ करी। उसी का कारण है कि आज हम महफूज है, मजबूत है और आपकी सेवा में है। साथियों, एक वाकया हुआ जब मैं जेदा कोई व्यापारिक काम से गया था और वहां पे सुबह सुबह मैं अपने होटल से निकला और दौड़ते हुए वापस आ रहा था, तब एक रोड दिखी, मक्का मदीना रोड पर हाईवे था। तो मैंने सोचा कभी मैं जाऊंगा और वहां जो लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, जो आवाम मेरे लिए दुआ करती है, मेरे परिवार के लिए दुआ करती है, मैं भी कभी उनके लिए दुआ करूंगा, उनकी खुशहाली के लिए दुआ करूंगा। ये सोचते हुए मैं वहां क्रॉस कर रहा था, तभी एक बुजुर्ग महिला व्हील चेयर वाली साइकिल पे उल्टी तरफ से आ रही थी और उनको वाहनों का ट्रैफिक इतना था कि रोड क्रॉस करने में परेशानी हो रही थी। मैंने सोचा कि चलो इनकी मदद कर दे। मैंने वाहनों का काफिला रोका और उस बुजुर्ग महिला का रोड क्रॉस कराया। और रोड क्रॉस कराने के बाद जो उस महिला ने हाथ उठा के मुझे कहा, बराक अल्लाहु फिक, तो मैं समझ गया कि उसने मेरे लिए दुआ करी है। और साथियों, उसी दिन जिस काम के लिए गया था मेरी दुआ कबूल हुई और वो काम हुआ। मैं जब नेक नियत के साथ में कोई काम किया जाए तो निश्चित तौर पर ऊपर वाला हमारी दुआ कबूल करता है। और मैं इन जोड़ों के लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि आप सबका जीवन भी इसी प्रकार से खुशहाली की तरफ आए। और चिंता न करें, समय समय पर जब भी जिन युवाओं ने याद किया है मैं जरूर उनके लिए वहां जाके खड़ा रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। साथियों, आप सबके
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बुलाकर स्वागत किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुनः सदर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम को किया। हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी सब इस कार्यक्रम का आनंद लें और नवविवाहित जोड़ों के लिए दुआएं करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों। हमारे सामूहिक ऑडियंस को मुखातिब किया और यकीन दिलाया कि आप जब भी जरूरत होगी आप उनके लिए हमेशा तैयार खड़े रहेंगे। आज की जो ये अजीमुशान तकरीब है, ये अजीमुशान इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम है। ये हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अन निकाह मिन सुन्नती। बुधवानी साहब हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए हैं। आप चेयरमैन वक्फ बोर्ड राजस्थान है और पिछली बार भी आप हमारे मदऊ करने पर हमारे भी तशरीफ लाए थे। अब मैं बिना किसी ताखीर आपके सामने हमारे मेहमान खुसूसी को मदऊ कर रहा हूं इन अशआर के साथ कि दिल से निकली हुई दुआ सा लगता है, दिल से निकली हुई दुआ सा लगता है, एक शख्स बहुत अपना सा लगता है। दिल से निकली हुई दुआ सा लगता है, एक शख्स बहुत अपना सा लगता है। ये रूबरू फिर भी बहुत बुलंद है, ये रूबरू फिर भी बहुत बुलंद है ये। जय भीम और जय जवाहर जो हमारे साथी जो नारा दे रहे थे, यहाँ डाइस पे तशरीफ फरमा आपके लाडले हारत दिल अजीज आपके सांसद राजकुमार रोहत जी और मेरे बड़े भाई पूर्व राज्य मंत्री असरार साहब, यहाँ के आपके लाडले अर्जुन भामनिया जी के लड़के विकास जी, शोहेब भाई जो यहाँ के इंतजामिया कमेटी के सदर भी हैं, प्रतापगढ़ के अंजुमन के सदर केस खान साहब, अंजुमन उदयपुर के सदर कुरैशी साहब, चित्तौड़ के सदर इकबाल साहब, वक्फ बोर्ड चित्तौड़ के सदर हमारे साथी मुर्तजा भाई और हमारे साथी बैठे हुए डाइस पे कॉमरेड साहब, आपके तमाम इस डाइस पे बैठे हुए मौजूद इस अंजुमन के कमेटी के मेंबरान, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और हमारी साइड में बैठी हुई माँ, बहन और बेटियां, और इस जोड़े में जो आज जिनकी जो शादियां हो रही है इनको ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। दोस्तों, ये हर बार शोएब भाई और इनकी टीम के द्वारा जिस तरह से इस्लाम के शरीयत के मुताबिक जो ये शादियां की जा रही है, ये निश्चित रूप से भी राजकुमार जी कह रहे थे क्या ये वो शादियां हैं जिनके परिवार की स्थितियां अच्छी नहीं होती। मैंने कहा ये स्थिति वो नहीं है, ये स्थितियां ये है कि आम मुसलमान किस तरह से एक जाजम पे बैठ के सफ में खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं, जहाँ अमीर और गरीब की बेटी की निकाह हो जाती है, देखा नहीं जाता किसकी बेटी, किसका वालिद कितना पैसे वाला है, किसका वालिद किसकी बेटी कितनी गरीब है। यहाँ अमीर और गरीब का झगड़ा नहीं है, एक जाजम पे हम बैठे हैं, यही पता लग जाता है कि इंसानियत किस तरह से जिंदा रह जाती है। आज हमें इस चीज की जरूरत है कि हम सब साथ मिलकर के बैठ के मजहब की लड़ाई से ऊपर उठ करके, मजहब कब काम आता है, मजहब तो इंसान जिंदा होता है तब काम आता है, इंसानियत तो तब मरती है जब मजहब नहीं होता है। जब इंसानियत जिंदा रहे तो मजहब भी रहेगा। और आज निकाय खानगाहें जो जिस तरह से आज जो ये हमारे शोएब भाई जिस तरह का जो काम कर रहे हैं, पैगाम है कि हमारी अकलियत की बच्चियों का जिस तरह से एक छोटे से रूप में जो कई मरतबा जो आने का तीसरी दूसरी मरतबा जो मौका मिला, भामनिया जी की जो लड़के जो साहबजादे जो कह रहे थे, राजकुमार जी ये एक इंसानियत को बचाने का मौका है। हम सब मिलकर के बैठ करके कम खर्चे, कम तादाद में, कम अक्सरियत में लोग रहते जरूर हैं, लेकिन कम खर्चे में भी किस तरह से अपनी बेटी को निकाह करके अपने घर से दूसरे घर पे हम विदा कर सकते हैं। लेकिन आज हमें इस जाजम पे बैठ के ये भी एक तय करना होगा, इस लीडरशिप की कौन नुमाइंदगी करता है वो तो एक अलग बात है। जब तक हम किसी की बराबरी तब कर पाएंगे, हम अकलियत के लोग हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब दूसरे मजहब के व्यक्तियों के बराबर नहीं उठ पाएंगे। जब हमारी बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, क्या हम दूसरे की बच्चों की तरफ देखेंगे? क्या हम दूसरों की बच्चों की तरफ देखेंगे? अगर हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम याफ्ता होंगे तो निश्चित रूप से हम बराबरी का हक मानेंगे। जब हम कहा जाता कि हमारे इस्लाम में अगर आपको उस जमाने में अगर
तालीम के लिए अगर किसी विदेश भी जाना पड़े तो जाना चाहिए, लेकिन क्या हम हमारे तालीम के लिए हम दूसरों की तरफ देखेंगे? वर्तमान हालात में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान था, उस संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिया गया, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना छोटे का, ना बड़े का। वहां ये कहा गया कि हर इंसान को अपनी शिक्षा और अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, मजबूत से बढ़ना चाहिए, लेकिन हम उस चीज को भूल गए। हम कहीं ना कहीं मजहब की लड़ाई में हम लड़ने चले गए। दोस्तों, अगर हम किसी मजहब का भी ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या हमारा मजहब किसी इंसान को मारने के लिए क्या इजाजत देता है? ना कुरान, ना गीता, ना रामायण, ना महाभारत, ना बाइबल कभी इजाजत नहीं देते इंसान को दुख देना चाहिए। लेकिन इस्लाम में तो ये भी कहा गया है राजकुमार जी कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है, किस मजहब का उससे मतलब नहीं है। अगर आपके पड़ोस में अगर धुआं नहीं निकल रहा है, अगर उसके घर खाना नहीं है, तो इस्लाम में कहा गया कि उस मुसलमान का भरपेट खाना खाना हराम बताया गया। कुछ लोग आरोप लगा देते हैं अकलियत के लोग बदमाश है, अकलियत के लोग आतंकवाद है। मदरसों में आतंकवाद चलते हैं, मदरसे मस्जिदों में चलते हैं, मस्जिदों के अलावा कब्रिस्तान में चलते हैं। लेकिन ये तो बताएं, इस्लाम कभी इजाजत नहीं देता। जो इस्लाम में आतंकवाद की बात करता है उसका इस्लाम में कोई ठिकाना नहीं होता। जिस तरह से ये कहा गया कि जब मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जिस सरजमी को चूमता है 5 मरतबा, या फिर मुसलमान अपनी माँ, अपनी वालिदा के पैर को चूमता है, जो इंसान जो जिस तरह की गद्दारी करने वाला इंसान कभी मुसलमान नहीं हो सकता, और जो मुसलमान होगा कभी गद्दार नहीं हो सकता, क्योंकि कभी इस्लाम इजाजत नहीं देता। तो आप किस तरह का आरोप लगा सकते हो हम पे? हमारा इस्लाम जिंदा रहने के लिए है, किसी को मारने के लिए नहीं। मोहब्बत है, ये मोहब्बत को बढ़ाने के लिए है। आज हमें पैगाम देना चाहिए, आज किसी मजहब के बराबर उठने के लिए अगर आप नहीं उठोगे, अगर आप बता दो राजकुमार जी और के धर्म में यही, हमारे धर्म में भी यही है, इनके धर्म में भी कहा जाता है राम नाम सत्य और सत्य बोलोगे जगत। आपके भी अमाल की लड़ाई होती है। अगर अमाल राजकुमार जी, जब मैं इस दुनिया में जिंदा हूं तो मुझे नाम से पुकारा जाएगा खानो खान वक्फ बोर्ड का चेयरमैन राजकुमार जी रहो, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ डूंगरपुर बांसवाड़ा। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है राजकुमार जी, जब इंसान को उस नाम से नहीं पुकारा जाता है, उसके कहा जाता है इस मैयत को या इसको जल्दी उठाइए। जब मेरे बीवी बच्चे, मेरे माँ बाप मेरे नहीं हो सकते, मेरे रिश्तेदार मेरे नहीं हो सकते, तो मैं किसके लड़ूं? मैं इंसानियत के लिए लड़ूं। आज जरूरत हमें इंसानियत को बचाने की है। जो इंसानियत को बचाएगा राजकुमार जी, वो लोग आपको याद करेंगे। ये हमारी नीति और नीयत होनी चाहिए। इसलिए जो सोही भाई जो काम कर रहे हैं, सोही भाई और हम इस दुनिया में रहे ना रहे, राजकुमार जी, विकास भी बैठे हैं, असरार भाई भी बैठे हैं, तमाम जो मोजी जो पेशीमाम और कारी साहब भी बैठे हैं, अगर हम लोग ऐसा काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस समय की बहुत सख्त जरूरत है। आज अकलियत के लोगों की जिस तरह की जो हालात बना रखी है हर जगह, अभी जो वक्फ बोर्ड का जो झगड़ा चल रहा है राजकुमार जी, निश्चित रूप से तमाम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह का जो एक विरोध के रूप में इसको बचाने का काम किया, लेकिन वो विरोध नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हम कई जिलों में हम घूम रहे हैं, चित्तौड़ में भी कल इकबाल साहब और जो हमारे जो मुर्तजा और जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है अलग अलग जिलों में, आज उदयपुर में जो कुरैशी साहब और किया, कल प्रतापगढ़ में खान साहब और किया। तो दोस्तों, इस वक्फ बोर्ड की 5 तारीख लास्ट है, 5 दिसंबर, क्योंकि ये शादी का भी एक खुशी का मौका भी है, लेकिन आने वाले 5 दिसंबर हमारे लिए बहुत गलत भी है। क्योंकि अगर 5 दिसंबर तक हमारी खानगाहें, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारी ईदगाहें अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो ये सरकार के लोग वर्तमान ये सरकारें छीन लेगी। ये कह रहे हैं कि आपके नहीं, क्योंकि वक्फ की जमीन तो 1947 और 52 के बाद गजट हुई। इसी राजकुमार जी सरकार ने, कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार ने हमें गजटेड करके और सर्वे कर करके कहा कि ये जमीनें आपकी है। जिस तरह से देवस्थान की जमीन है वैसे ही वक्फ बोर्ड की जमीन है। लेकिन क्या केवल वक्फ बोर्ड पे ही कानून कायदे बनते? केवल अकलियत के लोगों पे ही पार्लियामेंट में कानून कायदे बनते? क्या अन्य मजहब के खिलाफ क्या कानून कायदे नहीं बनते? क्या हमारे लोगों को क्या किसी दूसरे ट्रस्ट में आप मेंबर बना पाओगे, लेकिन आपके लोगों को मेंबर ये नहीं बनाएंगे। लेकिन आपको 5 दिसंबर से पहले किसी मजहब और मसलक से ऊपर उठ करके आपको खुदा का वास्ता आखिरत में आपको खुदा के घर जवाब देना हो, मुझे भी आखिरत में खुदा के घर जवाब देना होगा। मेरे अमाल मेरे काम आएंगे, आपके अमाल आपके काम आएंगे। अगर 5 दिसंबर तक आप लोगों ने इस मसलक से ऊपर उठ करके, किस मसलक को मानते हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आप मानिए उसको, लेकिन उस खुदा के उस कुरान को मानिए और उसके मुताबिक चलिए। और आप इस 5 तारीख को अपनी खानगाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तान को, मस्जिद को, मदरसों को आप इनको रजिस्ट्रेशन करवाइए। आपको समस्या आती है, असरार भाई भी हमारे साथ बैठे हैं, कुर्सी साहब बैठे हैं, ये इकबाल साहब चित्तौड़ के बैठे हैं, मुर्तजा चित्तौड़ से बैठा है, ये दूसरे राजसमंद के लोग बैठे हैं, और मेरा बोर्ड आपके साथ खड़ा है। राजकुमार जी हैं, ये विकास भाई जो अर्जुन भामिनिया जी के जो लड़के हैं, ये हमेशा आपके साथ खड़े हैं। अमजद भाई हो, ये सोई भाई हो, कोई भी लोग हैं, तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। आप लोग मेहनत करें तो तब जाकर के ये 5 दिसंबर से पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। आप कैंप रखें,
कैंप के लिए अगर आपको हमारे आदमी की जरूरत पड़ेगी, निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के लोग आपकी हमेशा मदद करेंगे। इसलिए दोस्तों, आओ मिलो बैठे, इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के दायरे में रह करके हम अकलियत के लोगों को एक चीज चुननी होगी, हमें इंसाफ के लिए इनको ठेस ना पहुंचे। हमारे बच्चे दूसरे मजहब के खिलाफ किसी तरह से व्हाट्सएप पे गलत चीजें ना लिखे। एक लड़के की मुखालफत के कारण से पूरे मजहब को सफर करना पड़ता है, इससे हमको बचना होगा। ये लोग मौका ढूंढते, मौका फरस्त लोग। आज हमें इस संविधान के दायरे में रह करके जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है उसके मुताबिक चलें। हमारे लोग भी इस सरजमी पे रहने वाले लोग हैं, इस सरजमी को मोहब्बत करते हैं। क्योंकि राजकुमार जी अगर इस सरजमी को मोहब्बत नहीं करते तो 1947 में जिनको मोहब्बत हिंदुस्तान की सरजमी से नहीं थी वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस जमा मस्जिद की सीढ़ियों में कहा था, इस सरजमी के मातरे वतन को जिसको जरूरत है वो हिंदुस्तान की सरजमी पर रहेगा। हमारे लोगों के, हमारे बुजुर्गों ने इस मातरे वतन को चुना, नहीं कि पाकिस्तान को चुना। हमें भी हक था जाने का, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने ठुकरा दिया कि इससे बढ़िया मातरे वतन नहीं है। हमें जीना भी यहाँ, मरना भी यहाँ। जब हम मरते हैं तो 6 फीट की कब्र की जगह लेकर के इस मातृभूमि में हम दफन होते हैं, कहीं बह करके नहीं जाते हैं। इसलिए हमें जरूरत सख्त इस चीज की है कि इल्म के दायरे में, इस्लाम के दायरे में, संविधान के दायरे में रह करके एक दूसरे की मदद करे। आओ मिलो बैठो और इस प्रजातंत्र को भी बचाओ। इन जो विशाल काई शक्तियां जो आपको बांटने का काम कर रही है, फिर उन्हें मैं इस दूल्हा और दुल्हन को लंबी उम्र के लिए, ताजिंदगी खुशहाली के लिए दुआएं देता हूं, बधाई देता हूं। सोहिब भाई और उनकी टीम को भी, और तमाम जो अंजुमन आई है, सोहिब भाई के अलावा भी मैं उम्मीद करता हूं प्रतापगढ़ के खान साहब भी बैठे हैं, कुरैशी साहब के भी प्रोग्राम में आया हूं, अभी इकबाल भाई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, चित्तौड़गढ़ के सारे आप जो अंजुमने काम कर रही है, इन तमाम अंजुमनों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग भी इनकी तरह, सोहिब भाई की तरह आप आगे बढ़े और हमारे लोगों का भी साथ लें। हम जितना मदद कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, वो तो अल्लाह जानता है। क्योंकि जो भी राजकुमार जी जो कह रहे थे, वायदा करोगे तो फंसोगे, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, ये हमारा मेन मौजू होना चाहिए। आज यही मौजू है कि हम ढेर सारी बधाइयों के साथ सोहिब भाई और सोहिब भाई की टीम को और बांसवाड़ा के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि अल्लाह मियां आपको हर काम में कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। उनके साथ रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर जितने भी जोड़े हैं उन सभी का निकाह मुकम्मल हो चुका है। सभी जोड़ों को इदारा अंजुमन इस्लामिया की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम को का इनेकाद करने वाले कुछ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जगह दे दीजिए। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार राउत अब शायद इस जलसे से रुखसत चाह रहे हैं, शायद इन्हें आगे कहीं मीटिंग में जाना है। हाँ, जैसा कि आज का प्रोग्राम इज्तिमाई शादी का है, अंजुमन की जानिब से तीसरा अज़ीमुश्शान। आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, जो विशाल सामूहिक सम्मेलन किया गया है मुस्लिम समाज द्वारा। आज मुस्लिम समुदाय द्वारा एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में 31 जोड़ों का एक साथ, जो मुस्लिम समुदाय के अनेक मतलब कई गांवों से पहुंचे हुए थे और पूरे समुदाय की तरफ से एक शानदार आयोजन किया गया। उस आयोजन में एज अतिथि के तौर पे हमें आमंत्रित किया था। इस कार्यक्रम के अंदर वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं खानू खाजी, वो भी एज अतिथि के रूप में पहुंचे थे और एक यहाँ के सदर साहब है और उनकी जो कमेटी है और मुस्लिम समुदाय के जितने जो कमेटी है उन सब ने मिलकर एक शानदार आयोजन किया गया। हमारी ओर से जो नवविवाहित जो जोड़े हैं उन सबको हमारी ओर से शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मुस्लिम समाज को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, खासकर आप सांसद पद पे हैं, तो उनकी क्या कुछ मांगे हैं, उनको भविष्य में पूरा किया जाएगा? इस लोकसभा चुनाव, अरे इधर आओ, लोकसभा चुनाव के अंदर भारत आदिवासी पार्टी का मैं सांसद प्रत्याशी था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी तो इंडिया गठबंधन के तहत हमारे कांग्रेस के साथी थे, उन्होंने भी इंडिया गठबंधन के तहत ये अलायंस में ये सीट और शानदार माइनॉरिटी समुदाय का पुरजोर तरीके से साथ सहयोग रहा
आप देखते हैं कि ये बांसवाड़ा की जो मोदी जी की सभा थी, और इस सभा में 45 मिनट तक मोदी जी ने भाषण दिया था, और यहाँ पर इस तरह से उन्होंने अधिक बच्चे, घुसपैठिया, मंगलसूत्र, मतलब कई प्रकार के अनर्गलत बयानबाजी जो की थी, तो उसका मुंह तोड़ जवाब बांसवाड़ा के माइनॉरिटी, आदिवासी, दलित सब ने मिलकर मुंह तोड़ जवाब दिया था। और उसी का परिणाम रहा था कि 2,48,000 के आसपास, और जो डुप्लीकेट राजकुमार और इधर मिला के मतलब 3 लाख के आसपास की जीत रही थी। तो लोकसभा चुनाव में माइनॉरिटी के भाइयों का पुरजोर तरीके से साथ सहयोग रहा था। यहाँ पर कुछ विकास के कामकाज हैं जिन्होंने आज मुझे बताया है, और बाद में हम जो हमारी गाइडलाइन और जमीन का किस्म क्या है वो सारी चीजें देख के अवश्य मेरी ओर से सांसद मत से यहाँ के बांसवाड़ा शहर के लिए कुछ न कुछ अवश्य अच्छा काम दिया जाएगा। उप जिला प्रमुख विकास भावनिया भी आपके साथ खड़े हैं, तो मुस्लिम समाज के लिए आपका क्या संदेश है इस समूह सम्मेलन के अंदर? बांसवाड़ा जिले के इस कार्यक्रम में या जितने भी नवविवाहित जोड़े हैं उनके लिए दुआएं करी है, उनके लिए कामना करी। बहुत बढ़िया आयोजन था, और हमारे सांसद साहब, खानू खान साहब, ये सब लोग भी आए और इस कार्यक्रम में सहयोग रहा। और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और उनकी भविष्य के लिए दुआएं करता हूँ। ऐसा लगता है भारत आदिवासी पार्टी की युवा वोटर नजर आ रहे हैं। भाई मोहम्मद साजिद नायक साहब, आप भी तशरीफ लाए स्टेज पर। जो सभी हजरात थे जिन्होंने अपने ताउन से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपनी मदद की है। इदारा अंजुमन इस्लामिया आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। हम मशहूर हैं आपके इससे ताउन की वजह से इस अजीम शान और इतने बड़े प्रोग्राम को 4 अंजाम तक पहुंचाया गया। अब मैं इदारा अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा के सदर मोहतरम जनाब शोएब खान पठान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अभी हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद महोदय साहब भी तशरीफ नहीं थे, और उप जिला प्रमुख साहब भी मौजूद थे, और प्रतापगढ़ सदर साहब, चित्तौड़ सदर साहब और उदयपुर सदर साहब, आप सबका मैं इदारा अंजुमन इस्लामिया की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बुलाने पर यहाँ तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और इस सामूहिक सम्मेलन में जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस सम्मेलन को फेल करने की कोशिश करी उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अभी सांसद महोदय साहब यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने उनके भाषण में बोला था कि मैं घोषणा नहीं करता हूँ, मैं मदद कर दूंगा, पर अभी वो जाते जाते मुझे कह के गए कि सदर साहब अगर स्टेडियम बना दे हो तो मेरी तरफ से सांसद कोटे से जो भी मदद होगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। 30 लाख तक का उन्होंने बोला है स्टेडियम के लिए। और मेरे अंजुमन के अहदेदार, मेरे साथ देने वाले मेरे दोस्त, आप सबका भी मैं सही दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मुफ्ती साहब और वर्मा उनका भी सही दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। वक्त तो बहुत कम है, मुफ्ती साहब को खुतबा भी पढ़ना है, तो मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात खत्म कर दूं कि इस जश्न इज्तिमाई शादी में किसी भी शख्स ने एक आलपिन से लेकर टेंट तक का ताउन करा, अंजुमन इस्लामिया उसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार है। ये जो सम्मेलन है उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत कुछ दिया है। किसी ने पानी पिलाया है, किसी ने फ्री में टेंट लगाया है, किसी ने फूल दिए हैं, किसी ने खाना दिया है, किसी ने क्या करा है, तो सब ने अपने अपने हिसाब से
करा है, सबका नाम बोलना यहाँ मुनासिब नहीं होगा। कुछ लोग हैं जिनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसमें से एक है जनाब शोएब खान साहब, जिन्होंने पूरा इस सम्मेलन का खाना अपने वाले साहब के इसाले सवाब की नीयत से इस इज्तिमा शादी में रखा है। दूसरा जो हमारे टेंट वाले भाई लोग हैं, उन्होंने भी माशाअल्लाह फी सबीलिल्लाह ये पूरा टेंट इस इज्तिमा शादी में लगाया है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और अभी जो खानो खा साहब ने हमको बोला था कि जो एक नोटिफिकेशन आया है वक्फ बोर्ड का, तो मैं अंजुमन जनरल सेक्रेटरी के नाते आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह 2 दिन के बाद अंजुमन जनरल सेक्रेटरी कैंप जरूर लगाएगी और जितने भी रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो अंजुमन अपने लेवल पे बांसवाड़ा जिले का करेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और सदर साहब की टीम पे भी आप भरोसा रखिए, 5 दिसंबर से पहले मैक्सिमम से मैक्सिमम काम हम आपको करके दिखाएंगे और जरूरत पड़ी तो आपकी मदद भी लेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और इसमें जो सदर साहब की टीम के जो लोग हैं, एहतशाम भाई है, जावेद भाई है, तौफीक भाई, आदिल भाई, वसीम भाई और सोमीन भाई और जितने भी अल्फाज भाई, जितने भी दिन रात इबू मामू है, जिनका हमारा तन मन धन से हमारा सहयोग है, मकबूल भाई की टीम है और जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस सम्मेलन के लिए पिछले 15 दिन से दिन और रात एक कर दिया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, खैर मकतब करता हूँ। और अब मैं मुफ्ती साहब को दावत दूं कि वो खुतबा पढ़े और इसका आगाज करें। ला यक्शिफु शदाइद इल्ला हु वला यदफउल मकाइद इल्ला हु अन्नासु कुल्लुहुम फुकरा ला गनिय इल्ला हु अन्नासु कुल्लुहुम फुकरा ला गनिय इल्ला हु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम फ़ी शानिन निकाह या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह वर रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस शरीफ़ अर्बउन मिन सुननिल अंबिया वल मुरसलीन अल हया व तअत्तुर वन निकाह व सिवाक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस प्रोग्राम में जिसने दामे दिरामे सुखने जैसे भी हिस्सा लिया, अल्लाह तमाम की खिदमत जलीला मेहनत शाका को कबूल फरमाए। जितने भी बच्चे इस इज़्दिवाजी जिंदगी में मुंसलिक हुए हैं, रब्बे कदीर ताअबद उनके जोड़ों को सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला उनके लुत्फों से उनको जल्द औलादे साले अता फरमाए। नई दुल्हन का, नए दुल्हों का एक दूसरे की दहलीज पर आना जाना रब्बे कदीर सब मुबारक फरमाए। अब सब लोग खड़े हो जाएं, 2 अशार सलाम के पढ़ें, फिर दुआ होगी और इंशाअल्लाह फिर आप सबके दीगर कामों को इजाजत दे दी जाएगी। या नबी सलाम अलैका सलवातुल्लाह आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना उड़ेगा थी ताराना जगमगा उठा ज़माना या नबी सलाम। सबकी हाजिरी को, शिरकत को कबूल फरमा। मौलाए करीम परवरदिगार आलम हम सबको ईमानी मौत ईमानी जिंदगी नसीब फरमा। जितने बच्चे बच्चियां या अल्लाह इस इज़्दिवानी जिंदगी में मुंसलिक हुए, मौलाए करीम उनके जोड़ों को ताबत सलामत फरमा। या अल्लाह हमेशा तरफ़ैन से, फरीक़ैन की जानिब से रिश्ते की डोर को ताबत मजबूत फरमा। मौलाए करीम या अल्लाह इन तमाम मौलाए करीम जितने भी दूल्हा दुल्हन या अल्लाह इस निकाह खानी की तकमील में शरीक हुए, मौलाए करीम इनको जल्द औलाद साले अता फरमा। या अल्लाह हम सबको मौलाए करीम हज उम्रा की सआदत नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू